आपके पास भी। आई नो अडयाला से आप बाहर आए हैं, अभी मीडिया टॉक भी अपने कुछ मिनट्स पहले किया है। सिर्फ ये बता दीजिए कि अभी इंपॉर्टेंट क्या तय पाने वाला है, मुज़ाकरात के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के साथ भी इमरान खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है जो कि अभी चल रही है। देखिए, अभी इस बारे में मुजम्मिल साहब, अली अमीन साहब और इमरान खान साहब की मीटिंग चल रही है। उनकी ड्यूरिंग द ट्रायल जो है, आज ATC का जो 9 मई का एक केस है उसका ट्रायल था, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी मुलाकात हुई है। शेख रशीद साहब भी थे और बाकी फवाद साहब भी थे और बाकी लोग, मुसरत चीमा भी थी और दीगर जो सियासी जुमा हैं, सलमान राजा और शिबली फराज साहब भी थे, उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। तो अभी उस पर जो फाइनल जो है पर सब तो मुलतवी करने की तजवीज़ दे रहे हैं ना बानी PTI को कि अभी ना करें, अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी इसको मुलतवी करें, ये तजवीज़ तो सब दे रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि उनका ये मौक़िफ़ है खान साहब का, और वो बड़ा बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है और बड़ा अनएम्बिगुअस मौक़िफ़ है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी 2 डिमांड हैं, इस डिमांड्स के ऊपर गवर्नमेंट हमें रिस्पॉन्ड करे। कल भी उन्होंने ये कहा है कि या तो हमें इस पर रिस्पॉन्ड करें या कायल करें कि ये दोनों जो आपकी डिमांड्स हैं वो गैर कानूनी है और उन पर बात नहीं हो सकती। मुजम्मिल साहब, गवर्नमेंट का इशू ये है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई मुज़ाकराती कमेटी बनाई नहीं, और फिर उसके बाद जब मुज़ाकराती टीम भी अनाउंस होगी PTI की तरफ से, 2 निकाती एजेंडा भी हो गया है कि ये एजेंडा है, उसका तरीकेकार, सियासी तरीकेकार तो ये होता है कि आप काउंटर एजेंडा दें। नहीं, स्पीकर का मैसेज तो आ गया ना वीडियो के मेरा घर हाजिर है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि संडे तक हम कमेटी बना देंगे, तो मेरा मतलब आप गन पॉइंट पे तो ना करें कि आपकी टाइमिंग्स पर ही सब कुछ हो। आपने 8 महीने बाद फैसला कर लिया है मुज़ाकरात का, तो अब आप कहते हैं हथेली पर सरसों जमा दे मुज़ाकरात का। नहीं, वो देखिए, हम भी कोई इतने कल के बच्चे तो नहीं है, हमें भी पता है कि मुज़ाकरात में, टॉक्स में कैसे होता है और टाइम लगता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को संजीदगी का मुजाहरा करे, क्योंकि हमारा ये तासुर है और हमारा बिल्कुल ये बल्कि यकीन है कि गवर्नमेंट, क्योंकि इस पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, ये जो अदम इस्तेहकाम है, इसकी वो बेनिफिशरी है। और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती कि हालात नॉर्मल हो, क्योंकि नॉर्मल हालात में उनको सूट नहीं करते। टेम्परेचर जो लो हो वो भी उनको सूट नहीं करता। स्फीयर फैक्टर के ऊपर जो उन्होंने अपना एडिफिस किया हुआ है तमाम हुकूमत को, तो वही चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करे। फवाद चौधरी साहब ने आज उनको कहा है कि अपना एक्स हैंडल मुझे दे दें, तो खान साहब इस पर नहीं माने हैं एक्स हैंडल फवाद चौधरी साहब को देने पे। फवाद चौधरी साहब ने तजवीज़ दी कि खान साहब अपना एक्स हैंडल। चौधरी साहब की तो मैं वो उनकी बात तो आप उनसे पूछेंगे। आप वहाँ मौजूद थे ना, मैंने कहा वक़्वे के चशमदीद गवाह हैं आप। नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई मुझे नहीं पता। अच्छा फैसल साहब, अलीमा खान साहिबा भी ये कह रही हैं कि सजा सुना दी जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस भी जो है वो भी अब हमारे सामने है। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही जो हुकूमत की तरफ से। मुज़ाकरात की बात जरूर की जाती थी, लेकिन अब फ्रंट फुट पर हम देख रहे हैं PTI है, लेकिन बैक फुट पर है हुकूमत। अच्छे हालात तो नजर नहीं आ रहे। नहीं, हुकूमत को मैंने अर्ज किया ना कि हुकूमत को तो अलीमा खान बिल्कुल ठीक कहती है। जिस तरह से ट्रायल की प्रोसीडिंग्स हुई है, मैंने कल कहा इतनी ठंड थी तो वहाँ पे कमरे में बैठा नहीं जा रहा था, इतनी यकबख्त था वो माहौल था, तो मैंने कहा इसको छुट्टियों के बाद ले जाएं, 2-3 दिन आगे कर लें, सजा में सुनाने में क्या आपको इतनी जल्दी है। ट्रायल जो है बिल्कुल जो अलकादर का ट्रायल है वो फ्रिवलेस केस है, वो पब्लिक गेन हुआ है, उसमें 1% का प्रोसिक्यूशन एविडेंस ने लॉस का नहीं दिया, 1% का एविडेंस नहीं दिया कि जो जाती मुफाद के लिए कोई पैसा गवर्नमेंट का इस्तेमाल हुआ हो। तो दोनों चीजें उनके पास नहीं है, वो बस पॉलिटिकली एक मोटिवेटेड केस है, तो उसको छुट्टियों के बाद ले जाते तो क्या उनसे क्या मता जाने। लेकिन जज साहब ने रात को 8:30 बजे में, देखिए अडयाला में बिजली बंद हुई है तो वो उठे हैं, वरना वो रात के 12 बजे तक बैठे थे। तो इतना प्रेशर, इतनी जल्दी क्या आपको लगी हुई है कि आपने ये सारा मामला इसी से करना है। तो बाकी नैब का कौन सा केस है जो कि चल रहा है? सिर्फ इमरान खान का और बुशरा बीबी का केस है जो कि आपको रात गए भी चलाना है और आपको हर मामला भी उस पर करना है। तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि कौन से प्रेशर के तहत काम हो रहा है। लेकिन GHQ हमला केस पर भी आज फर्द जुर्म हायद हो गई है और उसमें 14 नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, फवाद साहब पे, ना शाह महमूद कुरैशी पे, ना इमरान खान साहब के ऊपर, और दीगर भी काफी सारे लोग हैं। उसकी वजह यह है कि हमने आज उनको एक एप्लीकेशन जिसपे आर्गूमेंट के दौरान जो है वो फिर कल की तारीख ATC की जज साहब ने दी 4 बजे के बाद, और हमने उसमें मैं आर्ग्यू कर रहा था। तो 265D जब तक हमारी एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड नहीं होगी तो चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए जो चार्ज
जिनके ऊपर नहीं लगा है वो चार्ज फ्रेमिंग के लिए सैटरडे को जज साहब ने मुझे ये कहा कि वो सैटरडे को जेल में आके कार्रवाई करेंगे। तो वो उस दिन हमारा दूसरा केस भी लगा हुआ है, तोशाखाना 2 भी लगा हुआ है। तो उसमें जो है वो किसी के ऊपर फर्द जुर्म नहीं आयद हुई है, क्योंकि वहाँ पे फर्द जुर्म आयद करने का जो पूरा प्रोसेस अभी अडॉप्ट किया गया वो गैर कानूनी है और उस पर बहुत सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात है और लोगों को जो है बिल्कुल जो कि एक मुजवज़ा तरीक़ेकार है ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उसको फॉलो नहीं किया गया और चार्ज फ्रेमिंग में काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। तो हम उस पर जो है निगरानी के लिए भी हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। अच्छा फैसल साहब, आपने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, रात को क्यों सुन रहे थे? मुझे याद आया जब नवाज शरीफ का मुकदमा चल रहा था तो वो कह रहे थे कि मुझे जज साहब कह रहे हैं संडे वाले दिन भी आए और सैटरडे को भी आए, मेरा वकील संडे को नहीं वकील नहीं वकील अदालतें जो हैं वो क्या इमरान खान चलाते थे? नहीं, पर आप तब पीटीआई ये कहती थी कि अगर केस तेज चल रहा है तो ये अच्छी बात है। मुझे पूरी पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, वो कहते थे कि ये एतराज करने वाली कौन सी बात है कि केस तेज चल रहा है। पीटीआई क्या कहती थी नहीं कहती है वो मेरा मकमा नजर नहीं है। जो तरीकेकार है, जो ज़ाबित है, उनके मुताबिक चलना चाहिए। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, जैद हो, बकर हो, मैं हूँ, आप हो, सबके जो तरीकेकार है एक जैसा होना चाहिए। ये अगर उस वक्त चलती थी तो अब चलाना जरूरी है। इस वक्त तो रात के 12 बजे भी आपने 3-2 भी नहीं खिलाया। जो जुल्म इस वक्त हुआ ये कंपेयर करते हैं ना, जब ये बड़ी ज्यादती करते हैं। आप क्यों कंपेयर देखें, कंपेयर तो करना पड़ता है। कोई जो सर बुनियाद होती है ना, वो नहीं है ना। हजूर अनवर पनामा पे जो केस था वो इंटरनेशनल मीडिया ने स्कैंडल ब्रेक किया और वो वहाँ पे तहकीकात हुई। उस वक्त हुकूमत भी इमरान खान साहब की नहीं थी, उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब बाद में वज़ीर आज़म थे, पहले मियां साहब खुद थे। वो सारी बातें उनके अपने दौर में हुई। ठीक है, हमें तो एक पॉलिटिकली मेरे पास आज वक्त कम है, आपसे नेक्स्ट वीक दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, थैंक यू सो मच। अब साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।